जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया पटना में। आपके साथ गुलजार अली इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के डीएम कार्यालय पर, जहां पर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर जी यहां पर पहुंचे। किस प्रकरण को लेकर के आज यहां पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, उनसे पूरा प्रकरण जानने का प्रयास करूंगा न्यूज इंडिया पटना। सर, न्यूज इंडिया पटना में आपका स्वागत है जी। जैसे कि आज यहाँ पर पहुंचे हैं डीएम कार्यालय पे, क्या है पूरा? देखिए, कल सोशल मीडिया पे भी था और प्रिंट मीडिया में भी सब हमने पढ़ा है। कल भाजपा की जो जिलाध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा एक जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी। हम उनकी जन आक्रोश यात्रा का कोई विरोध नहीं कर रहे। वो एक बार निकालें, 10 बार निकालें, रोज निकालें, वो उनके अधिकार है। लेकिन उस यात्रा में जो उन्होंने रामनिवास इंटर कॉलेज की बच्चियों को सम्मिलित किया है, वो बड़ा ही गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। उसी संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और हमने उनसे मांग की है कि जो रामनिवास इंटर कॉलेज उसका प्रबंधक और उसकी प्रिंसिपल और जिला अध्यक्ष, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द मुकदमा लिखते हुए कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए, एफआईआर दर्ज हो बल्कि इनके खिलाफ। जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच करा रही हूँ और कल तक जो भी होगा इसमें, जो नियम अनुसार होगा, वो तत्काल किया जाएगा। सर, जैसा कि छात्रों को ले जाना, तो उनके अभिभावकों से भी क्या इजाजत ली गई? कोई इजाजत नहीं ली गई। इनके खुद के बच्चे, जो भाजपा नेत्रियां, इनके खुद के बच्चे घरों में थे और स्कूल में थे, और गरीब और किसान के बच्चों को ही सड़कों पर लेकर आ गए। कल कोई भी हादसा होता, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। प्रशासन को उसमें संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन भी मौन बैठा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी आज यहाँ ज्ञापन देना आई है और प्रशासन को चेताना खोलना आई है कि आप इसमें कार्रवाई करो, वरना हम कल आंदोलन करेंगे इसमें। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देते हुए नजर आते हैं यार, तो जहाँ छात्रों के हाथों में पेंसिल और किताबें देनी थी, वहां पर उन्हें धरने में ले जाया गया, ये कहाँ तक है? देखिए, जहाँ बच्चों के हाथ की बात आप कर रहे हो कि पेंसिल और किताब होनी चाहिए, वहां इन्होंने भाजपा का झंडा पकड़ाया। वहां इनकी मानसिकता दिखाई देती है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को या विपक्ष को, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी के बच्चे को आप उनके अभिभावक की बिना मर्जी के कहीं किसी धरना प्रदर्शन में ले जाएं, जो पूर्णतः अपराध की श्रेणी में आता है। सर, आपको लगता है कि उच्च अधिकारी इस बात को गंभीरता से लेकर के उच्च कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम बैठे, उसके लिए हम आंदोलन करने के बैठे, संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। हमने प्रशासन को चेता दिया है, अवगत करा दिया है, लिखित दिया है और मांग करी है। अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते तो आगे के लिए हम तैयार बैठे। चलिए, न्यूज इंडिया फर्स्ट पर मैं एडवोकेट सुधीर चौहान जी से भी थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा, पूरा प्रकरण है क्या। न्यूज इंडिया फर्स्ट में सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बनाया कि बड़ा स्पष्ट है, ये जो कुकृत्य यहाँ पर हुआ है बिना उनके पेरेंट के कंसेंट के, और कंसेंट का भी हो, बच्चों को आप राजनीति में लाए भी, लेकिन वो राजनीति की एक उम्र होती है, 18 साल एक वोट डालने की उम्र है, ऐसी बच्चों की राजनीति में आने की भी उम्र है। ये जो कृत्य है वास्तव में ही बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला उनकी जिला अध्यक्ष है, जिनको पता होना चाहिए कि बेटी को कैसे सुरक्षित रखना है, और उनकी जो एक तरफ महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला आरक्षण वाली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनके पदाधिकारी हैं, उनको ही महिलाओं का मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है, तो किस तरीके से ये देश को चलाएंगे, किस तरीके से जिले को चलाएंगे। इसी के संबंध में आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है। और लगातार इस तरह के कृत्य इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल भंग करके, जहां पुलिस गदा लेके चलती हो, जहां मजिस्ट्रेट के आदेश को एसपी ना माने, और एसपी कहते हैं कि पिस्टल रूल बुक में लिखी हो और कंधों पे गदा लेके वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाए, तो ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करती है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ को गिराने के बाद ये सामाजिक संस्था है। स्कूल एक सामाजिक संस्था है, बेहतर भविष्य के निर्माण की संस्था है। और वो बच्चियां जो यहाँ थी, वो वहां पढ़ने आई थी, वो राजनीतिक धरना प्रदर्शन में नहीं आई थी। आशा वर्करों से, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं से, पंचायतों के सचिव से, डीएम कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों से लेकर सबसे, पता नहीं कब तक सरकार को चलाएंगे, कब तक सरकार को नहीं चलाएंगे। इनका जनाधार खो चुका है। किसी रैली में कोई नहीं जाता, जबरदस्ती लोगों को डराकर धमकाकर, कॉन्ट्रैक्टरों को, उनके घर के लोगों को, और कहीं ना कहीं किराए की भीड़ को ले जाके थकने के बाद इन्होंने एक सुलभ तरीका ढूंढा कि क्यों ना बड़ी रैलियों में कॉलेज के, अभी देखा आपने गलगोटिया। इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता विपक्ष पार्टी के, जो इन्होंने छात्राओं को चुना? अरे पदाधिकारी है क्या? 98% वर्थ 2% लोगों के हाथ में। कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ता अपने घर में बैठे हुए हैं, पूंजीपति लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी आपको स्पष्ट रूप से पूंजीपतियों का समूह है और कॉर्पोरेट की एक इन्वेस्टमेंट है, राजनीतिक पार्टी थोड़ी है। इसमें बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? ये भी मेरे जिम्मेदारी लेने वाला होता तो कोई जिम्मेदार होता ना। रोजाना बड़े हादसे हो रहे हैं देश में, ये कोई और हादसा हो जाता, इनके लिए एक नॉर्मल घटना हो जाती। अधिकारी जो आपने ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन, जिलाधिकारी सबसे पहले तो महिला है, यूथ है, उनको
क्योंकि जो यूथ होता है उसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूथ बेशक राजनीतिक पार्टी में हो, किसी विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में, उनको ट्रेंड सेट करना चाहिए। अगर ऐसे ट्रेंड देश में शुरू हो जाएंगे तो आगे बनिए, सत्ता है, पक्ष विपक्ष होता रहता है। जो सत्ता है वो विपक्ष में चली जाएगी, विपक्ष सत्ता में चला जाएगा, और विपक्ष की ये सबसे पुरजोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सत्ता पक्ष गलत काम करे उसको लोकतंत्र में उठाए, और उसी का काम हम कर रहे हैं, जिससे कि सत्ताएं ना बचे, लोकतंत्र बचे। क्या नाम है मैम? प्रीति रानी एडवोकेट। रानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्कूल में जो अन्याय हुआ है बालिकाओं के साथ में, उस अन्याय के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको न्याय मिलना चाहिए। राकेश त्यागी जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से, जो यहाँ पर आज पुतले का दहन किया जाना था उसमें सफल रहे या विफल रहे, पुलिस प्रशासन के बीच में भी यहाँ पर चीना जपटी हुई है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी जी, तो सर क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे, देखिए पहली बात तो जो भाजपा जिला अध्यक्ष ने ये कृत्य किया है, हमारे नेता प्रतिपक्ष, देश के प्रधानमंत्री का चेहरा, नेता प्रतिपक्ष पूरे देश के नेता प्रतिपक्ष चेहरा होता है। अरे सम्मानित हमारे नेता राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का जो पुतला इन लोगों ने फूंकने का काम किया, और उसके बाद जो कृत्य इन्होंने किया है, चप्पल जूते, चप्पल लाठी पर उनके जो उन्होंने वार किए हैं, उन वारों को के साथ साथ जो उन्होंने एक दूसरा कृत्य और बहुत बड़ा कृत्य किया है कि उन्होंने रामनिवास इंटर कॉलेज की जो लड़कियां, तगासराय में जो कॉलेज है, उन्हें नारी शक्ति मंडल के रूप में वहां से निकाला गया, रैली के रूप में ले जाया गया, पुतला दहन में उनका इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा कृत्य यह है कि इन बच्चियों को जो इस्तेमाल किया गया, स्कूल की वर्दी में इस्तेमाल किया गया। क्या स्कूल की वर्दी में बच्चे पॉलिटिकल प्रोग्राम में जा सकते हैं? पॉलिटिकल प्रोग्राम में कोई यूज कर सकता है? सबसे बुरा कृत्य भाजपा जो कर रही है, उसने जो ये कृत्य किया है, अगर किसी का इंस्टेंस हुआ हो जाता किसी बच्चे का, तो कौन जिम्मेदार होता? हमारी यही मांग है, अगर ये भाजपा जिला अध्यक्ष और भाजपा जिन्होंने भी का एक उतरा कृत्य किया है, उन्हें चिन्हित करके जो भी कार्यकर्ता है उन्हें, और जो स्कूल का प्रबंधक है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसके खिलाफ कार्रवाई हमने अभी कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है, और स्कूल की मान्यता भी रद्द की जानी चाहिए ऐसे स्कूलों की जो एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सहयोग और सहायता कर रहे हैं। स्कूल सबकी संस्था होती है, सरकारी संस्था होती है, स्कूल सबके लिए है, स्कूल सबका है, और वो शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में अगर कोई पॉलिटिकल बात करेगा तो उसको रहने का अधिकार, शिक्षा को रहने का अधिकार नहीं है। जैसे कि ये विपक्षी लगातार कहते नजर आते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी की सुरक्षा को लेकर के, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वही बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये नारा जो आज भाजपा कहती है, नारा इन्होंने नहीं दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नारा मनमोहन सिंह के टाइम का है, और बेटी बचाओ बेटी अपने पढ़ाने का भी अभी व्यवस्था थी, आज भी था, आज बिल्कुल नहीं है। इसका उल्टा है, ना बेटियां पढ़ाई जा रही है, बल्कि बेटियों का उल्टा देखा ना मिसयूज किस तरह किया जा रहा है, किस तरह यूज कर रहे हैं। और एक महिला जिला अध्यक्ष को यह कृत्य शोभा नहीं देता। हमने इसलिए एसपी साहब से मांग की है, या तो 24 घंटे में गिरफ्तारी की जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना गली गली में पुतले फूकेंगे मोदी और योगी के। आपको लगता है उच्च अधिकारी इस पर गंभीरता से लेंगे? अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है, कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है, अभी डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं हम। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल घृणित कृत्य है, उन्होंने खुद कहा ये कृत्य बहुत गलत है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये सब बदले की भावना से हो रहा है। हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट पर मानवी जी जो कांग्रेस से हैं वे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से देख रही हैं। जैसा कि हम बात कर लेते हैं, विपक्षी छात्रों को लाकर के धरने में बैठा रहे हैं और पुतले का भी दहन किया गया था, वो सब चीजें कैसे देख रही हैं? बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसा कि धरने में शामिल की गई हैं छात्राएं, जहां उनके हाथों में पेंसिल और किताब देनी चाहिए, वहां पर उन्हें धरने में ले जाया जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात कही आपने। हम संविधान को लेकर बात करते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, लेकिन उसके नाम पर आप शिक्षा जो ले रहे हैं उन्हीं को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं चाहती हूँ, हम लोग यहाँ डीएम ऑफिस के बाहर हैं, मैं चाहती हूँ प्रशासन इसकी जांच करे कि ये बात कितनी सत्य है और क्या इसमें क्या तत्व हैं। ये बिल्कुल भी हम लोग नहीं सहन करेंगे कि हमारी बच्चियों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि विपक्षी लगातार ये कहता नजर भी आता रहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटी को रैलियों में ले जाया जा, धरनों में ले जाया जा रहा, तो जी देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। लड़ाई हमारे राहुल गांधी, प्रियंका दीदी इसीलिए तो लड़ रही हैं, इसी की आवाज हम लोग उठा रहे हैं। जो आज
समाज में देखने के लिए मिल रहा है, उसी की वजह से तो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। उस समाज की लड़ाई के लिए जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उसकी लड़ाई के लिए तो हम यहाँ खड़े हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अगर शिक्षा को अपना माध्यम बनाकर अगर आप सत्ता में आ रहे हैं और लोगों को हमारी बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहे मणिपुर का किस्सा उठा लीजिए, हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। आप मुझे बताइए कि कहाँ सम्मान हो रहा है? कहीं सम्मान नहीं हो रहा। जैसा कि वे धरने में छात्रों, कॉलेज के छात्राओं को ले गए थे, क्या उनके अभिभावकों से भी क्या अनुमति ली गई? देखिए, हम इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं, क्योंकि देखिए जांच पड़ताल तो प्रशासन करेगा, ये हमारा नहीं है, क्योंकि हम तो वीडियो और जो हमने अपनी आंखों से देखा उसी पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या तत्व हैं, क्या नहीं है, रैली में से लड़कियों को लाया गया, या फिर मेरे को तो ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रिंसिपल से भी बात हुई है, तो प्रिंसिपल ने भेजे हैं। आई डोंट नो कि वो सब चीजें क्या हैं। इसका सही तरीके से जांच होकर पता चलना चाहिए, इसीलिए हम ये ज्ञापन यहाँ देने आए हैं। आज जैसा कि ज्ञापन दिया है, आपको लगता है जिलाधिकारी इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे? कठोर का तो मैं नहीं जानती, पर हाँ ये है कि सच और झूठ का तो पता चलना चाहिए ना। अपनी आवाज तो हम एक आम आदमी हैं और अपनी आवाज उठाने के लिए यहाँ आए हैं और अपने समाज के लिए लड़ने आए हैं, और हम अंत तक लड़ते रहेंगे। अगर हमें अपनी तरफ से कुछ सच्चाई पता चलेगी तो हम दोबारा आएंगे और दोबारा जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में गलती प्रशासन से हुई है या फिर जांच में और किसी चीज से हुई। तो हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हम आवाज उठाने के लिए आए हैं और हमेशा हम अपनी आवाज अपने समाज के लिए उठाते रहेंगे।